34 kgs to 64 kgs. दिस इज माई ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पता चलेगा अबाउट माई जिम एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे जिम जाते हुए पूरे 3 साल हो गए हैं। एंड इन 3 सालों में मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं एंड क्या क्या चीजें आप फॉलो कर सकते हो ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू एज ऑफ नाउ मेरी करंट फिजिक कैसी है। एंड लेट मी टेल यू गाइज, आई एम अ वेजिटेरियन। आई नो फिजिक उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं कोई स्टेरॉइड यूज़ नहीं करता, बट एज अ नेचुरल पर्सन दिस इज़ माई फिजिक एज ऑफ नाउ 21 ईयर ओल्ड। हाँ भाई, कैसी लगी? भाई सच बोलूँ ना, मेरा मन नहीं कर रहा शर्ट पहनने का, बट पहन रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कुछ लड़कियां भी देखे तो मेरे को शर्म आ रही है से, तो फटाफट से शर्ट पहन के आया। सो अभी लग रहा हूँ मैं मर्द, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। 34 केजी से 64 केजी, दिस इज माय ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि बहुत सारे यंगस्टर्स को हेल्प करने वाला है। इन 3 सालों के अंदर 1.5 साल मुझे अपनी बॉडी और डाइट को अंडरस्टैंड करने में ही लग गए थे। तो आप वो मिस्टेक मत करना, दैट्स वाई आप इस वीडियो को एंड तक देखना। हो सकता है कमेंट में काफी सारे मेरे भाई लोग मेरा मजाक उड़ाए कि 3 साल के अंदर सिर्फ ऐसी बॉडी। यार तू है, इससे अच्छी बॉडी तो मैंने 1 साल में बना ली, मैंने 1.5 साल में बना ली, मैंने 6 महीने में, 3 महीने में। और भाई सुआ नहीं है, मैं सुआ भोग के दिखा देता। सी बचपन से ही मैं काफी ज्यादा पतला था, जिसकी वजह से स्कूल के अंदर मेरे को कॉन्फिडेंस की बहुत कमी रहती थी। मैं किसी से भी ढंग से खुल के बात नहीं कर पाता था क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं आता था। एंड आई फील कि लड़कों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनकी फिजिक ही होती है, क्योंकि जब कपड़े अच्छे से आते हैं ना बॉडी के अंदर, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। एंड उस कॉन्फिडेंस से लाइक दे कैन डू मल्टीपल थिंग्स। एंड यू नो, हम लड़कों में एक चीज रहता है कि लड़कियों को इंप्रेस करना है, तो यार वो भी बॉडी से इंप्रेस ही कर पाते हो, लड़कियां भी इंप्रेस हो जाती हैं। अगर नहीं होती तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मेरी हिस्ट्री के बारे में। 2022 में मेरे को ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गया था एंड मेरा जो बॉडी वेट था वो 34 केजी आ गया था। रेफरेंस के लिए मैं आपकी स्क्रीन पे काफ़ी सारी फोटोज भी शो करूंगा, कुछ वीडियोस भी शो करूंगा जो मेरी ट्रीटमेंट के वाइल मैंने खींची थी। सो फॉर मी 34 किलो से 64 केजी आना इज अ बिग अचीवमेंट, एंड आपके लिए भी हो सकता है अगर आप मेरी सजेशंस को सही तरीके से फॉलो कर लो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, बॉडी बनाने के लिए पैसे लगते हैं, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। जो लोग सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे रील डालते हैं कि इतने की डाइट हो जाती है, इतने में हो जाता है, अगर आपको अच्छी फिजिक बनानी है और उसको मेंटेन रखना है तो आपको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। मैं कोई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता, मैंने भी लोअर मिडिल क्लास से अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। आपके सामने वीडियोस आई रही होंगी एंड स्टेप बाय स्टेप मैंने इन सारी चीज़ों को साइड करके एक अच्छी इनकम करी एंड अच्छा पैसा कमाया। अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। वो व्हाट्सएप मेरी टीम मैनेज करती है, तो आप उस पर मैसेज करके मेरे ऑनलाइन बिजनेस की डिटेल्स ले सकते हो, जिसमें मैं 18 अबव जिनकी एज है उनकी हेल्प करता हूँ कि वो किस तरीके से घर बैठ के अपना एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करके पैसे कमा सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, व्हाट्सएप है, जाओ मैसेज करो, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो जो टीबी मेरे को हुआ था वो 2022 में हुआ था, एंड 2022 में जब मेरा ट्रीटमेंट चला उसके 6 महीने बाद मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था, जस्ट बिकॉज मेरे को अपना बॉडी वेट एक्सट्रीमली पुट ऑन करना था। एंड जिम ज्वाइन करने के फर्स्ट 1.5 ईयर्स मैंने क्या मिस्टेक करी, आइए उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली मेरी जो मिस्टेक थी वो थी रॉन्ग गाइडेंस। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था तो जो मेरे जिम में ट्रेनर्स थे मैंने उनसे सजेशन ली, बिकॉज दे वर ऑन 10th लेवल, आई वॉज ऑन 1st लेवल, तो वो अपने लेवल के हिसाब से मेरे को सारी चीज़ें बता रहे थे। तो मेरे को क्या लगा कि ये जो सारी चीज़ें बता रही है सही है, बट एज अ बिगिनर ये आपकी जर्नी है, तो आपको देखना पड़ेगा आपकी बॉडी टाइप कैसी है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो किस तरीके से लिफ्ट कर पा रही है, कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रही है, एंड आप कितने सेट्स लगा रहे हो बिना एग्जॉस्ट हुए। ठीक है, यहाँ पे मैं वर्ड एग्जॉस्ट यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एंड दिस इज लिंक टू माई नेक्स्ट मिस्टेक ऑल्सो। अब रॉन्ग गाइडेंस से बचा कैसे जाए, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जो भतेरे इन्फ्लुएंसर पड़े हैं ना, जो कुछ ना कुछ इधर उधर का सिखाए जा रहे हैं, आपको उनको फॉलो नहीं करना है। आपको YouTube पे ही कंटेंट देखना है फिटनेस का, इंस्टा रील पे नहीं देखना। एक 30 सेकंड 1 मिनट की रील आपको उतना नहीं सिखा पाएगी जितना एक प्रॉपर वीडियो और आप एक पर्सन को ट्रेन करते हुए वीडियो के अंदर देख के समझ सकते हो।
इन फ्यूचर मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। इसके अलावा आप YouTube पे उन अंडररेटेड इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूबर्स को फॉलो कर सकते हैं जो पिछले 5-6 साल से इस नीश के अंदर कंटेंट बना रहे हैं। उनकी फिजिक बहुत अच्छी है नेचुरली। सेकंड जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी दैट वाज ओवर ट्रेनिंग। ओवर ट्रेनिंग से मेरी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो जाती थी, मैं आपको बता नहीं सकता, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे का जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था जिससे कि मेरे को जिम जाने का मन भी नहीं करता था। तो स्टार्टिंग में मैंने कम से कम 1.5 साल एक एक्सरसाइज के 4 सेट लगाए होंगे और रेपिटेशन कैसे 16, 12, 10, 8। सी इफ यू आर नॉट ए एथलीट, आप जस्ट बेसिक अपनी हेल्थ अच्छी रखना चाहते हो, आप शेप में रहना चाहते हो, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप ट्रेनिंग की स्टार्टिंग ही ऐसे करो। आई वुड सजेस्ट अगर आप 4 सेट लगा भी रहे हो तो उसको 12, 10, 8, 6 के हिसाब से लगाना। एंड एज ऑफ नाउ पिछले 1.5 साल से मैं सिर्फ 3 सेट लगा रहा हूँ और वो भी 16, 12, 10 के हिसाब से, एंड दैट इज मोर इफेक्टिव। उससे मेरे को ज़्यादा रिजल्ट आया है। सो ओवर ट्रेनिंग से बचने का एक और तरीका है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज भी चूज मत करो। जैसे स्टार्टिंग डेज में मैं 6 एक्सरसाइज करता था एक बॉडी पार्ट मसल की। अगर मेरे को ट्राइसेप ट्रेन करना है तो मैं उसकी 6 एक्सरसाइज लगाता था और हर एक्सरसाइज में 4 सेट लगाता था, जो कि मेरे को एक्सट्रीमली एग्जॉस्ट कर देती थी। बट एज ऑफ नाउ मैं 4 से 5 ही एक्सरसाइज रखता हूँ अकॉर्डिंग टू माई बॉडी। मेरी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही है, मैं अपनी बॉडी की ज़्यादा सुनता हूँ। अगर मेरे को थका हुआ फील हो जाता है चौथे सेट में या चौथी एक्सरसाइज में ही, मैं उसको वहीं छोड़ देता हूँ एंड मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ, बिकॉज बॉडी रिकवरी फिर ज़्यादा टाइम लेगी। ओवर ट्रेनिंग का पता कैसे लगता है? देखो, स्टार्टिंग में जब हम यंग होते हैं, हम नए नए जिम में जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि बस लगा लो, आज एक ही दिन में बॉडी बन जाएगी। बट ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। इट्स अ कंपाउंडिंग इफेक्ट। टाइम के साथ बॉडी बनती है। जैसे आज सुबह की बात है, मैं जिम में था एंड देयर वाज अ गाय जो बिल्कुल पतला सा था, एंड उससे जो ट्रेनर है चेस्ट प्रेस पे 70 किलो की बेंच प्रेस लगवा रहा था, एंड ही वाज अ न्यूबी। एंड टू बी ऑनेस्ट, इन 3 साल के अंदर मैंने आज तक 70 टच नहीं किया। मैं खुद 60-65 से ऊपर जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं पे एक ऐसा बंदा जिसको जिम आया 2-3 महीने हुए हैं, उससे ट्रेनर 70-70 किलो के बेंचेस लगवा रहे हैं। फ्यूचर में क्या होगा? इट विल कॉज इंजरी, एंड इसके साथ उस बंदे पे जो स्टार्टिंग का जोश था वो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग की वजह से बॉडी एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएगी। जो नेक्स्ट मिस्टेक थी मेरी, वो था डीमोटिवेट होना। डीमोटिवेट कैसे होना? इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स को देखना कि यार इसने 1 साल में ऐसी बॉडी बना ली, इसने 1 साल में ऐसी बॉडी बना ली, मेरी तो बॉडी बनी नहीं रही है। इससे क्या होता था, मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता था एंड कई बार जिम में एक बड़ा गैप भी ले लेता था, डाइट छोड़ देता था। तो आप मेक श्योर करो कि आप इंस्टाग्राम पे कोई भी पर्सन ऐसे बोल रहा है कि मैंने 1 साल में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, इतना बिल्कुल श्रेडेड है, कट्स हैं, भाई आप अपनी जर्नी पे ध्यान दो। उस पर्सन से जस्ट आप वैल्यू लो और निकल जाओ। वैल्यू यानी कि आप उससे जो चीजें सीख सकते हो उसे सीख के उसको भूल जाओ। अदरवाइज इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या छुपाया हुआ है जस्ट टू मेक अ गुड फिजिक, जिनका ब्लड टेस्ट कराओ तो पता चलता है दे आर ऑन स्टेरॉइड्स। मेरी जर्नी में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, दैट वाज मेरे को भूख नहीं लगती थी। इसका सोल्यूशन मैंने कैसे निकाला? इसका सोल्यूशन मैंने निकाला एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके, एंड उन्होंने मेरे को एक लिक्विड टाइप दिया जिसका यूज मैंने किया कुछ टाइम। उससे मेरा जो पेट है वो खुल सा गया, एंड उससे जो मेरे को भूख है वो दुगनी स्पीड से लगने लगी। एंड उस चीज़ ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद करी टू हैव मोर फूड इन माई बॉडी, एंड उससे मेरी जो बॉडी है वो खुलना शुरू होगी। रिजल्ट ही ये देख लो, ये स्ट्रेच मार्क्स वगैरह आने शुरू हो चुके हैं, बैक पूरी भरी हुई है, एंड ये लाइफ में मेरे को पहली बार आया है। एंड लेट मी मेक यू क्लियर, मैं नॉन वेज डाइट नहीं लेता, आई एम अ प्योर वेज। तो आज से लगभग 1 साल पहले मैंने अपने घर पे रसराज जी महाराज को बुलाया था, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है उनकी पॉपुलर हनुमान चालीसा के लिए। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और उन्होंने पूछा कि क्या तू चिकन खाता है, क्योंकि तू जिम जाता है, तूने बताया। एंड मैंने हाँ, एंड उन्होंने मेरे से बोला कि आज के बाद तू यहाँ चिकन नहीं खाएगा। एंड गेस व्हाट, मैंने उसी दिन चिकन छोड़ दिया था, एंड टिल नाउ 1 साल से ज़्यादा हो चुका है मैंने अपनी डाइट में चिकन नहीं लिया। इसके अलावा एक अंदर की बात बता रहा हूँ, मेरा वेट 60 किलो से ऊपर चढ़ ही नहीं रहा था व्हेन आई वाज ऑन नॉन वेज डाइट। मैं दबा के खा रहा था, हर चीज़ कर रहा था, जंक से जंक खा रहा था, मेरा वेट 60 से ऊपर जा ही नहीं रहा था। लेकिन जब से मैंने चिकन छोड़ा, लाइफ में पहली बार मेरा जो वेट है दैट इज क्लोज टू 65 केजीज, क्लोज टू 65 केजीज विदाउट एनी नॉन वेज। जिन लोगों को लगता है ना कि बॉडी बनाने के लिए चिकन ही खाना पड़ेगा, मछली खानी पड़ेगी, ये अंडे उंडे, भाई मैं अंडे भी नहीं खाता। एंड टू बी ऑनेस्ट, बॉडी बन जाती है वेज डाइट पे भी। यू जस्ट हैव टू मेंटेन योर कैलोरी इनटेक, एंड आपको थोड़ा सा फैट अपनी डाइट में बढ़ा के खाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर अपनी मील शो करूँ तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
कमेंट सेक्शन में को बताना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इवन आप मेरे को सजेस्ट भी कर सकते हो कि आपको और कैसी वीडियोस देखनी है। इसके अलावा मैं एक छोटी सी चीज़ अपने साइड से शेयर कर दूं कि एज ऑफ नाउ मैं कितनी मील्स ले रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट टेकिंग 4 to 5 मील जस्ट टू मेंटेन दिस वेट। इसके बाद मैं एक बल्क पे और जाऊँगा एंड उस बल्क में मैं अपने वेट को 70 kg के अराउंड लेके जाऊंगा एंड देन वहाँ से 2-3 किलो कट करके अपनी बॉडी का साइज जो है उसको इंक्रीज करने वाला हूँ। एंड क्या मैंने अपने इस जर्नी में प्रोटीन या सप्लीमेंट्स का यूज़ किया? सो द आंसर इज येस एंड नो बोथ, क्योंकि मैंने जो एक सप्लीमेंट का यूज़ किया दैट वाज ओनली प्रोटीन। एंड वो भी मैं कई बार भूल जाता हूँ लेना, टू बी ऑनेस्ट, जिम के बाद भी भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं उतना प्रोटीन पे रिलाय नहीं करता। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बॉडी एक लॉन्ग टर्म चीज़ है। अगर एक बार बॉडी बन भी गई ना तो उसको मेंटेन भी करना होता है। और अगर आप सिर्फ प्रोटीन पाउडर पे इंडिपेंडेंट हो तो भाई आपको फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे आप प्रोटीन छोड़ोगे या फिर अपनी थोड़ी एक्सरसाइज छोड़ोगे आपकी बॉडी डाउन हो जाएगी, बट आपको रिकवरी करने के लिए वापस से प्रोटीन लगेगा। एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये भी मिथ होगा कि क्या पीयूष भाई हम 2-3 महीना प्रोटीन खा ले उससे हमारी बॉडी बन जाएगी? सो द आंसर इज नो, बिग नो। आपको प्रोटीन कंटिन्यूअस बेसिस पे लेना पड़ेगा, तब तक लेना पड़ेगा जब तक आप जिम कर रहे हो, अगर आप चाहते हो जल्दी रिकवर करना है। एंड एज अ वेज यू हैव टू टेक सम इंडिपेंडेंसी ऑन प्रोटीन पाउडर्स, बट आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना है, जैसे प्रोटीन, मिल्क, दही, लस्सी का ऐड काफ़ी ज़्यादा करना है। सिंपल वर्ड्स में बोलो, थोड़ा पंजाबी खाना भी ऐड कर सकते हो, सो दैट आपके पास थोड़ा फैट का स्टोरेज भी हो। इन केस कभी आप डाइट लेना भूल जाते हो तो फैट स्टोरेज आपको काम दे। मेरी एक और सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने अपनी बॉडी में फैट स्टोर नहीं किया था। आप अपनी बॉडीज़ में थोड़ा फैट स्टोर करो। अगर आप एक एक्टोमॉर्फ हो जो मसल बिल्ड कर रहा है, मेक श्योर कि आप अपनी बॉडी में फैट स्टोर करो बाय ईटिंग पीनट बटर, मिल्क, कर्ड, लस्सी, या मतलब कुछ भी ऐसा जिसके अंदर थोड़ा आपको फैट एक्स्ट्रा मिले। इससे होगा क्या, समटाइम्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग या फिर आप कहीं जा रहे हो, आप डाइट नहीं ले पाए, तो आपकी बॉडी आपके मसल्स को छोड़कर आपके फैट रिजर्व से एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और आपको एनर्जी देगी, सो दैट आपका जो मसल है वो वहीं का वहीं रहेगा। अदरवाइज आप मेरी तरह स्ट्रगल करते रह जाओगे। इन 3 सालों में आई डोंट नो मैं कितनी बार 54 किलो से 58 किलो गया, 58 किलो से वापस 54 आया, और ये साइकिल चलती रही। एक बार बॉडी को पुश किया था पिछले साल, 60 किलो टच किया, वापस से फिर 54 kg आ गया। एंड हेयर आर सम पिक्चर्स। तो ये 5 फरवरी के पिक्चर है जिसमें आप मेरी बॉडी कंडीशनिंग देख सकते हो। एंड ये जो पिक्चर है ये भी रीसेंट की है, और वीडियो में तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो इन 4-5 महीनों में भी मैंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है, काफ़ी अच्छी गेनिंग करी है, एंड आप सभी के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में जल्द ही। बाय बाय।